या वेरिएबल था, और तीसरी चीज हमने एक्सपोनेंट को पढ़ा था, ये जिसे हम पावर कहते हैं, और चौथी चीज हमने कांस्टेंट पढ़ी। ठीक, फिर इन तमाम चीजों की हमने डेफिनेशंस देखी थी, और उसके बाद हमने अलजेब्राइक ऑपरेशंस का जिक्र किया था, जिसमें हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और रूट के फंक्शन थे। इसके बाद हमने ये कहा था कि हम कुछ कांस्टेंट्स या वेरिएबल्स को जब कंबाइन कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ अलजेब्राइक साइन, तो हमारे पास जो नई चीज आती है उसको हम कहते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के बाद हमने क्या कहा था, हमने उसकी तीन टाइप्स पढ़ी थी। पहली ये जिसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं, जिसमें पावर ऑफ वेरिएबल जो है वो 0 या मोर देन 0 होती थी। इसके बाद हमारे पास दूसरी टाइप जो थी वो थी रेशनल, जिसमें हम पी एक्स अपॉन पी क्यू के फॉर्म में किसी एक्सप्रेशन को लिख सकते थे, जबकि पी एक्स और पी क्यू दोनों पॉलिनोमियल थे और क्यू एक्स जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। तीसरी चीज हमारे पास थी बेटा रेशनल एक्सप्रेशन। रेशनल एक्सप्रेशन वो थी जो पी अपॉन क्यू फॉर्म में चेंज नहीं हो पाते थे। इसके बाद हमने बेटा यहाँ पे एक चीज और पढ़ी थी, क्लासिफिकेशन थी किसी भी एक्सप्रेशन की अकॉर्डिंग टू देयर टर्म्स। टर्म्स के हिसाब से हमने कैसे क्लासिफाई करते थे ये हमने पढ़ा था। तो उनमें तीन हमने किसमें पढ़ी थी, पहली हमने पढ़ी थी मोनोमियल, सिंगल टर्म होगी तो मोनोमियल। फिर हमने पढ़ा था अगर दो टर्म होंगी तो बाइनोमियल होगी, और तीन टर्म होगी तो ट्राइनोमियल होगी। इससे आगे फिर मल्टीनोमियल कहलाती है बेसिकली, लेकिन आप टेट्रा या पेंटा भी पढ़ते हैं, लेकिन जनरली हम उसको मल्टीनोमियल के नाम से जानते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं बेटा डिग्री ऑफ टर्म। डिग्री ऑफ टर्म क्या होती है इसको अच्छी तरह समझ लीजिएगा। दो इस्तेलाहें आप पढ़ेंगे बेटा, एक डिग्री ऑफ टर्म और एक डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल। ठीक, ये दोनों का आपस में लिंक है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि डिग्री ऑफ टर्म क्या होती है। कहता है द कंबाइनिंग पावर ऑफ वेरिएबल्स इन अ टर्म इज कॉल्ड दिस डिग्री। जो कंबाइनिंग पावर होती है ना किसी भी टर्म के अंदर, जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो कंबाइनिंग पावर होगी वो उसकी डिग्री कहलाएगी। एग्जांपल में यहाँ उसने आपको दिया है 2x स्क्वायर वाई। अब x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, दोनों को कंबाइन कर लीजिए। 2 + 1 क्या बन जाएगा हमारे पास बेटा, वो बन जाएगा 3। तो यहाँ पे हमारे पास डिग्री जो है 2x स्क्वायर वाई की 3 होगी, जबकि 4x में सिर्फ एक ही x है, लिहाजा इसकी डिग्री 1 होगी। ख्याल रखिएगा किसी भी टर्म के अंदर जितने भी वेरिएबल होते हैं ना उनके नंबर ऑफ वेरिएबल्स को बेसिकली हम डिग्री कहते हैं। ऊपर वाली एग्जांपल में अगर 2x स्क्वायर वाई देखें तो यहाँ कितने वेरिएबल हैं, बज़ाहिर यहाँ दो वेरिएबल हैं, एक x और एक y, लेकिन टेक्निकली यहाँ तीन वेरिएबल हैं, क्योंकि यहाँ x दो हैं, दो x है और एक y है, लिहाजा ये तीन वेरिएबल बने यहाँ पर, तो इसीलिए इसकी डिग्री 3 कहलाती है। इसी तरह जो दूसरी एग्जांपल है 4x वाली, उसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है, वो x है, उसकी पावर भी 1 है, लिहाजा इसकी डिग्री 1 कहलाएगी। अब हम जाते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स की तरफ। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स की तरफ अगर हम जाएं तो किसी भी पॉलिनोमियल में जितनी भी टर्म्स होंगी उन तमाम टर्म्स की डिग्री को हमें अलग अलग स्टडी करना पड़ेगा। ठीक, क्या करना पड़ेगा, हमें उन तमाम टर्म्स की डिग्रीज को अलग अलग चेक करना पड़ेगा। पहले उनमें जो सबसे हाईएस्ट होगी ना वो पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशन की डिग्री कहलाएगी। अब हम डेफिनेशन की तरफ आए तो कहते हैं द हाईएस्ट डिग्री कंटेन्ड बाय अ टर्म इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या है, जो हाईएस्ट डिग्री है किसी भी टर्म की किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर, वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। यहाँ हमने आपको बेटा दो एग्जांपल्स दिए हैं। पहली एग्जांपल है 3x4y + 2x3y - 5xy 6 + 7। अब इसमें अगर हम अलग अलग बात करें तो सबसे पहली टर्म में 3x4y, यहाँ डिग्री कितनी बन रही है बेटा, जवाब दीजिएगा फटाफट, काउंट करके बताएं कितनी डिग्री है यहाँ पे 3x4y की। जी बोले, थ्री एक्स फोर वाई की डिग्री कितनी बनेगी, देखें 4x है और एक y है तो ये 5 हो गई, तो इसकी डिग्री होगी 5। ठीक, दूसरी टर्म में है 2x3y, तो इसकी डिग्री बनेगी 4, क्योंकि 3x है और एक y है। तीसरी टर्म है -5xy 6, तो यहाँ पे डिग्री बनेगी 7, क्योंकि एक 6 है और
सॉरी 1x है और 6y है, तो 1 + 6 हमारे पास बन जाएगी 7। अब इसमें जो इसके अलावा एक और टर्म भी दी हुई है, वो दी हुई 7। 7 जो है बेसिकली ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्योंकि इसके साथ अगर हम कोई वेरिएबल लगाना चाहते हैं तो उसकी डिग्री 0 होगी। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 0 होती है, ये आपको याद रखना है। अब पहली टर्म की डिग्री हो गई 5, दूसरी की हो गई 4, तीसरी की हो गई 7 और चौथे की हो गई 0। अब इसमें हाईएस्ट जो है वो 7 है, लिहाजा इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो 7 कंसिडर की जाएगी। उम्मीद है कि बात आपको पूरी अच्छी तरह समझ आ रही होगी। दोबारा मैं दोहरा दे रहा हूँ। पहली टर्म है 3x4y, दूसरी है 2x3y, तीसरी है -5xy 6 और चौथी है 7। पहली में 4x और 1y है, डिग्री हो गई 5। दूसरी में 3x है और 1y है, लिहाजा डिग्री हो गई 4। तीसरी में 1x है और 6y है, डिग्री हो गई 7। और चौथी में क्योंकि कोई वेरिएबल नहीं है, लिहाजा इसकी डिग्री हो गई 0। अब हाईएस्ट डिग्री, क्योंकि इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट टर्म ऑफ डिग्री बन रही है वो 7, लिहाजा पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री 7 होगी। ये जो हमने एग्जांपल लिए नंबर 1, इसके अंदर हमने दो तरह के वेरिएबल इस्तेमाल किए हैं, x और y। अब ये भी हो सकता है कि जो हमारा पॉलिनोमियल है उसके अंदर वेरिएबल एक ही इस्तेमाल हो रहा हो, जैसे कि हमने एग्जांपल नंबर 2 में लिए। एग्जांपल नंबर 2 में हमने क्या है 6x5 + 8x9 - x² + 8। तो पहली टर्म हो गई 6x5, 5x है, डिग्री 5 हो गई। क्या हो गया बेटा, आवाज नहीं आ रही? मम्मा अन्नी की कॉल आ रही है। अच्छा, इसके बाद बेटा आपके पास दूसरी जो टर्म है वो है 8x9 यानी 9x है, लिहाजा इसकी डिग्री 9 हो गई। तीसरी में हमारे पास डिग्री हो गई 2 और चौथी में डिग्री हो गई 0। हाईएस्ट 9 है, लिहाजा इसकी डिग्री 9 कहलाएगी। एनी क्वेश्चन बेटा? कुछ पूछना चाहें डिग्री ऑफ टर्म या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के हवाले से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरी बुक में इसने आगे चलना है, जहां जहां अलजेब्रा पढ़ेंगे वहां डिग्री का तस्करा आता जाएगा। ठीक, चले हम आगे चलते। अब हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 4.1। ठीक, 4.1 में कह रहा है कि सेपरेट करें पॉलिनोमियल्स क्या हैं, रैशनल कौन सी हैं और इर्रेशनल कौन सी हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे काम किया है। आप कॉपी वर्क भी बिल्कुल इसी तरीके से करोगे, यानी टेबल बनाकर उसके अंदर हेडिंग्स लगाओगे। 4 कॉलम आपके बनेंगे। पहला स्टेटमेंट जो आपको गिवंस है, इसके बाद दूसरा पॉलिनोमियल का, तीसरा कॉलम रैशनल का और चौथा इर्रेशनल का। अब पहली टर्म हमें दी है पहली एक्सप्रेशन दी है 3x - 1/3। तो ये क्या चीज है, ये बेसिकली एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें या तो वेरिएबल की डिग्री 0 बन रही है या 0 से बड़ी। जो पहली टर्म है उसकी डिग्री है 1 और जो दूसरी टर्म 1/3 है इसकी डिग्री है 0। तो ये कहलाएगी पॉलिनोमियल। ठीक, दूसरी है 5। 5 एक कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया था, अगर जिस चीज की डिग्री 0 होगी वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो 5 जो है ये एक पॉलिनोमियल है। तीसरी जो है वो है 4/x। 4/x मीन x ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगी। इसका मतलब है कि ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकती। अब पॉलिनोमियल नहीं है तो हमें ये देखना होगा कि क्या ये रैशनल है। तो 4 जो है ये भी एक पॉलिनोमियल है और जो x है वो भी एक पॉलिनोमियल है, p/q की फॉर्म में है, लिहाजा ये रैशनल कहलाएगी। इसके बाद 0 जो है हम जानते हैं कि कांस्टेंट होता है, लिहाजा 0 पॉलिनोमियल होगा। तीसरी हमारे पास जो क्वेश्चन या स्टेटमेंट है वो दी गई है x2 + y - 3। ठीक, अब यहाँ पे डिग्री देखें, हमारे यहाँ पे वेरिएबल 2 है हमारे पास, एक x इस्तेमाल हुआ है और एक y इस्तेमाल हुआ है। s की पावर 2 है और y की 1 है, जबकि 3 की डिग्री 0 है, लिहाजा 0 से कम कहीं नहीं है। तो ये क्या होगा, बताएं आप, ये क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। ठीक, इसके बाद हमारे पास है 1/y - y। जब 1 का तस्करा आ गया तो ना ये सिंपल पॉलिनोमियल तो नहीं हो सकता, हमें ये चेक करना पड़ता है कि ये रैशनल है कि नहीं। तो ये यकीनन रैशनल होगा, क्योंकि p/q फॉर्म में आ रहा है। इसके बाद हमारे पास है 1/x² + 2। ये भी p/q फॉर्म में है। 1 भी पॉलिनोमियल होता है और x² + 2 भी पॉलिनोमियल होता है। तो ये बन जाएगा हमारे पास रैशनल। इसके नेक्स्ट है √1/4। √1 जो है आप जानते हैं कि 1 के बराबर होता है, लिहाजा ये बन जाएगा 1/4। तो ये भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा।
इसके बाद जो लास्ट वाला है इसको ध्यान से देख लें, ये पेपर में भी आ सकता है, इसको समझ लीजिए कि क्या काम यहाँ पे हो रहा है। कह रहा है क्यूब रूट ऑफ एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। क्यूब रूट है होल स्क्वायर का, तो इसका मतलब है क्यूब रूट सॉल्व नहीं होगा। क्यूब रूट कब सॉल्व होगा? जब परफेक्ट क्यूब हमारे पास होगा। तो जब ये क्यूब रूट सॉल्व नहीं होगा तो ये यकीनन इर्रेशनल होगा। कल जब हम आपको इर्रेशनल के एग्जांपल्स बता रहे थे तो वहां हमने आपको वाजे किया था कि अगर कहीं पे भी रेडिकल साइन आएगा तो वहां पे वो इर्रेशनल एक्सप्रेशन बन जाएगी, जैसे कि अंडर रूट ऑफ 2 हो गया, अंडर रूट ऑफ 3 हो गया, अंडर रूट ऑफ 5 हो गया, क्यूब रूट ऑफ 7 हो गया। ये सारी के सारे इर्रेशनल होते हैं। ठीक, कोई क्वेश्चन बेटा? ये सारा काम देख लीजिए ध्यान से, ये सारा काम कॉपी वर्क आपको हर हाल में करना है। आगे चलते हैं। इसके बाद है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है सेपरेट द पॉलिनोमियल्स एंड नॉन पॉली। पहले तो अब ये अलग कर लें कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। यानी अगर पॉलिनोमियल नहीं हुआ तो रैशनल होगा या फिर इर्रेशनल होगा। कहता है इन केस ऑफ पॉलिनोमियल्स राइट द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। उसमें कितने वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं? वेरिएबल इस्तेमाल होने से मुराद उनकी पावर को आपको कंसिडर नहीं करना, सिर्फ ये बताना है जैसे ए और बी है तो 2 है, ए बी सी है तो 3 है। ठीक, और अगर ए है तो 1 है। पहला काम वही करेंगे, टेबल बना लेंगे हम। टेबल में हमारे पास 3 कॉलम होने चाहिए। पहले में स्टेटमेंट, दूसरे में पॉलिनोमियल्स या नॉन पॉलिनोमियल्स का तस्करा करेंगे हम, और तीसरे में हम नंबर ऑफ वेरिएबल। नंबर ऑफ वेरिएबल कब लिखेंगे? जब वो पॉलिनोमियल होगा। नॉन पॉलिनोमियल की सूरत में आपसे उसने ये नहीं कहा कि आप नंबर ऑफ वेरिएबल्स बताएं। पहली स्टेटमेंट अगर हम देखें तो ये है 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स। अपॉन एक्स आ गया तो 3 माइनस एक्स भी पॉलिनोमियल होता है बेटा, और जो x है बजाते खुद अपॉन में वो भी पॉलिनोमियल है, लिहाजा ये p अपॉन q फॉर्म बन जाएगी। जब ये p अपॉन q फॉर्म बन जाएगी तो ये रैशनल हो जाएगी, लिहाजा ये नॉन पॉलिनोमियल कहलाएगी। इसके बाद दूसरी टर्म हमारे पास जो है वो है 5xy क्यूब। ठीक, x की पावर 1 पॉजिटिव, y की पावर 3 ये भी पॉजिटिव, लिहाजा ये यकीनन पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल है तो इसमें आपने क्या मेंशन करना है कि यहाँ पे कितने वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं। यहाँ हमने आपको कलर से मेंशन कर दिया है, एक x इस्तेमाल हुआ है और एक y, लिहाजा नंबर ऑफ वेरिएबल के कॉलम में आप लिखोगे 2। अब नंबर 3 को देखें जरा, ये आपको खुद से समझ आ रहा है। 3xt क्यूब माइनस 4xyt, x की पावर 1 t की पावर 3, दूसरी टर्म के अंदर x की पावर 1 y की पावर 1 t की पावर 1, पॉजिटिव पावर दें, लिहाजा ये होगा पॉलिनोमियल। ठीक, वेरिएबल कौन कौन से इस्तेमाल हुए हैं? एक x, एक y और एक t। टर्म 2 के अंदर मैंने 3 कलर से आपको अलग अलग तीनों वेरिएबल्स दिखा दिए। एक x हो जाएगा, एक y हो जाएगा और एक t, तो 3 नंबर ऑफ वेरिएबल आएगा 3। इसके बाद है 16 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन में जहां आ गया वहां तो पॉलिनोमियल का सवाल ही नहीं है। वेरिएबल जब अपॉन में चला गया कांस्टेंट होगा तो पॉसिबल है, लेकिन अगर वेरिएबल अपॉन में चला गया तो वहां पॉलिनोमियल नहीं है। आसान सी पहचान। ये 16 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, लिहाजा ये नॉन पॉलिनोमियल हो गया। नेक्स्ट के अंदर कह रहा है x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, ये क्या है? ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। कितने वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं? एक ही वेरिएबल जगह जगह इस्तेमाल हुआ है और उसका नाम है x। इसके बाद नंबर 4 है 5 क्यूब प्लस 4 अपॉन एक्स। फिर अपॉन वाला तस्करा आ गया वेरिएबल के लिए, लिहाजा ये नॉन पॉलिनोमियल। इसके बाद है x माइनस 1। यकीनन ये क्या है आप बताइए? सामने लिखा है वहां से तो पढ़ सकते हो नलायको। चले, ये x की पावर हो गई 1 और 1 की डिग्री हो गई हमारे पास 0, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल। एक ही वेरिएबल हमारे पास इस्तेमाल हुआ है वो x है। इसके बाद 3 अपॉन 4 xyz। ठीक है, ये ब्रैकेट बता रहा है कि xyz जो है ये न्यूमरेटर के साथ है, ये डिनोमिनेटर के साथ नहीं है। इसका मतलब है यकीनन ये पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि x की पावर भी प्लस में है, y की भी प्लस में है और z की भी प्लस में है। कितने वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं? x y z, ये 3 वेरिएबल यहाँ पर इस्तेमाल हुए। इसके बाद हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। एक्स स्क्वायर पावर 2 हो गई, 2x पावर 1 हो गई, 1 के साथ डिग्री 0 हो गई,
लिहाजा ये हमारे पास पॉलिनोमियल है और एक ही वेरिएबल इसमें इस्तेमाल हुआ। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कह रहा है फाइंड द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स विद रिस्पेक्ट टू देयर टर्म्स, के टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बताएं उनके नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से। ठीक, यहाँ मैंने ऊपर आपको चार्ट में मेंशन कर दिया है कि अगर सिंगल टर्म होगी तो उसका नाम होगा मोनोमियल, 2 हुई तो बाइनोमियल और 3 हुई तो ट्राइनोमियल। ठीक, यहाँ भी आप 2 कॉलम बनाओगे, एक पॉलिनोमियल के लिए और एक नेम ऑफ टाइप, यानी पॉलिनोमियल की टाइप क्या है उसके लिए। फर्स्ट को आप देखें तो यह है x माइनस 3y। ठीक, एक टर्म हो गई x और एक हो गई 3y। टर्म के डेफिनेशन दोबारा आपको दोहराता चलूं, मैंने आपको पढ़ाया ये है कि जो प्लस और माइनस की वजह से अलग अलग पार्ट्स बनते हैं किसी भी चीज के, वो उसकी टर्म्स कहलाते हैं। एक बात और यहाँ पे याद रख लीजिए, अगर लाइक टर्म्स होंगी चाहे वो 50 हो, वो एक ही कंसिडर की जाएंगी क्योंकि लाइक टर्म्स हमेशा आपस में सॉल्व हो जाएंगी। अब नंबर 1 है x और माइनस 3y, ये 2 अलग अलग टर्म है, ये बाइनोमियल कहलाएगी। नंबर 3 में देखें, मैंने कलर से आपको मेंशन कर दिया कि यहाँ हुआ क्या है। एक मैंने 2 चीजें मैंने ग्रीन कलर से लिखी है, यानी दोनों ये लाइक है, जबकि तीसरी मैंने ब्राउन से लिखी है, वो एक अलग है। ये जो 2 लाइक टर्म्स मिल रही हैं, ये मिलके एक टर्म बन जाएगी, यानी -1/4 और 5 को हम सॉल्व करेंगे जब, तो एलसीएम लेने के बाद ये एक टर्म बन जाएगी। एक टर्म ये ग्रीन वाली हो गई और एक ब्राउन वाली हो गई, तो टोटल कितनी हो गई हमारे पास टर्म? 2 हो गई, तो लिहाजा ये बाइनोमियल। नंबर 3 के अंदर 3x माइनस 1/4y माइनस 5, यहाँ 3 कलर मैंने शो कर दिए हैं आपको कि यहाँ 3 टर्म बन रही हैं। पहली 3x बन रही है, दूसरी -1/4y बन रही है और तीसरी -5 बन रही है। इसी तरह से नेक्स्ट को अगर हम देखें तो वहां भी हमारे पास 3 टर्म है, x² प्लस 7x प्लस 3। ठीक, x² अलग एक टर्म है, 7x अलग एक टर्म है और 3 जो है अलग एक टर्म है, तो ये ट्राइनोमियल हो गया। इसके बाद नेक्स्ट में कह रहा है 64y x² माइनस y, तो ये 2 टर्म है, हमारा साफ नजर आ रहा है, ये बाइनोमियल हो गई। जबकि उससे नेक्स्ट में x एक ही टर्म दी हुई है, मोनोमियल हो गई। 4/13 या 4/13 ये एक चीज है, ये 2 अलग अलग चीजें नहीं है, ये एक ही फ्रैक्शन है, लिहाजा ये एक टर्म बनेगी। ये क्या है? ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, लिहाजा इसको मोनोनोमियल ही कहेंगे क्योंकि इसकी टर्म एक है। इसके बाद है -a माइनस b होल स्क्वायर माइनस b²। इसको यहाँ मैंने नीचे आपकी आसानी के लिए सॉल्व कर दिया है। क्या कर दिया? सॉल्व कर दिया है, इसलिए कि आपको बात समझ में आ गई। जब तक हम a माइनस बी होल स्क्वायर को सॉल्व नहीं करेंगे, हमारे पास ये पता नहीं लगेगा कि इसकी कितनी टर्म्स बन रही हैं। ठीक, तो जब a माइनस बी होल स्क्वायर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा फार्मूला अप्लाई हो रहा है a² माइनस 2ab प्लस b²। क्लियर? अब ये प्लस b² और एक माइनस b² ऑलरेडी है, ये मैंने आपको क्रॉस करके शो कर दिया है। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। जब कैंसिल में हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बच रहा है? हमारे पास बच रहा है a² माइनस 2ab, ये 2 टर्म्स बच रही हैं, लिहाजा ये हो जाएगा बाइनोमियल। कोई क्वेश्चन बेटा? नो सर। ठीक, इसके बाद हमारे पास बेटा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमसे डिग्री पूछ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस लिहाज से कि सारा आगे जहां जहां आपने अलजेब्रा पढ़ना है वहां डिग्री का तस्करा आना है और ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, 1 बाय 1 हम करते हैं। उसी तरह हमने बेटा टेबल बनाया। टेबल बनाने के बाद हमने उसमें 2 कॉलम बनाए हैं, एक में जो हमें गिवन पॉलिनोमियल्स हैं वो लिखे हैं और दूसरे में डिग्री। ठीक, अब पहला अगर हम देखें तो उसमें है x प्लस y²। x पहली टर्म है, उसकी डिग्री हो गई 1 और y दूसरी टर्म है, इसकी डिग्री कितनी है? 2। जब इसकी डिग्री 2 है तो हाईएस्ट कितनी हो गई? हाई जी बेटा क्या कह रहे हो? पहली टर्म है x, इसकी डिग्री हो गई 1, दूसरी है y² यानी 2y है तो इसकी डिग्री हो गई 2, लिहाजा हाईएस्ट 2 बन रही है तो डिग्री इसकी बन जाएगी 2। तीसरी को देखें, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो वहां पे है 3 टर्म्स। एक है x4y,
दूसरी है वाई स्क्वायर और तीसरी है वाई क्यूब। x4y की डिग्री कितनी बनेगी आप बताइए? 5 5 बनेगी, ठीक। और वाई स्क्वायर की कितनी बनेगी बेटा? 2। 2 और वाई क्यूब की? बोलते जाए वाई क्यूब की? 3। अब हाईएस्ट कितनी है बेटा हमारे पास? 5। हाईएस्ट 5 है तो इसकी डिग्री भी हमारे पास, इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री हम क्या कंसिडर करेंगे? 5 कंसिडर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है 5 क्यूब। 5 क्यूब मीन्स 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 दैट इज इक्वल टू 125। ये एक नंबर बन गया, ठीक। नंबर है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की डिग्री कितनी होती है? क्या बताया था कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? दोबारा बता दे रहा हूँ, याद कर लें, जहां भी कोई नंबर अकेला हुआ ना उसकी डिग्री 0 होगी, चाहे नंबर कितना ही बड़ा हो, ठीक, या कितना ही छोटा हो, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, उसकी अपनी डिग्री जो है वो 0 होगी। तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री हमारे पास 0 है। नेक्स्ट में हमारे पास है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पहली टर्म की डिग्री बताइए कितनी हुई? 4 4। और दूसरी की? 2। तो हाईएस्ट कितनी हो गई बेटा? 4। तो इसकी डिग्री भी 4 बनेगी। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना में जवाब दें। यस सर। सर। ओके बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इसकी डिग्री आप खुद काउंट कर लें कितनी बननी चाहिए? 6। गुड। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट में अब आप डिग्री खुद बताएं मुझे कितनी बन रही है? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। 3 टर्म है, तीनों की अलग अलग पहले डिग्री देखें और फिर मुझे बताएं इसकी डिग्री कितनी बननी चाहिए। पहले की डिग्री 1, दूसरे की 2 और तीसरे की 5 9, तीसरे की 3। तो अलग अलग हाईएस्ट कौन सी हुई? 3 हाईएस्ट है। 3 हाईएस्ट है ना, तो बस हाईएस्ट डिग्री होगी इसकी। इसके बाद नेक्स्ट है x6 और एक्स स्क्वायर वाई 5। x6 की डिग्री कितनी हो गई बेटा? 6। और एक्स स्क्वायर वाई 5 की कितनी हो गई? 2 प्लस 5 कीजिए। 7 7। तो इसकी हाईएस्ट बन गई हमारे पास 7, ठीक। पाई पाई होता है 22/7। ये आप अच्छी तरह याद कर लीजिएगा, ये एक ऑब्जेक्टिव पेपर में आएगा जिसमें लिखा होगा पाई इज ए या एन डैश नंबर। तो वहां आपको इर्रेशनल नंबर लिखना होता है। ये एक नंबर है, नंबर है तो क्या हो गया ये? इसकी डिग्री कितनी होगी? अभी बताया था नंबर या कांस्टेंट की डिग्री कितनी होगी? 0 0। इसकी डिग्री 0 होगी। लास्ट वाला समझ लीजिए क्योंकि 5 ईयर का ऑब्जेक्टिव है ये, और ये आ चुका है 2 से 3 मरतबा पेपर। कहता है क्यूब रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी होल क्यूब। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब, और होल जो उसकी क्यूब रूट है उसकी पावर बनेगी 1/3। तो 3 और 1/3 जो आपस में कैंसिल होगा। तो अब हमारे पास बचा है एक्स स्क्वायर माइनस बी। एक्स स्क्वायर की डिग्री कितनी है बेटा? A2 की डिग्री कितनी बनी? कितनी पावर है? 2 2। और b की पावर है 1, तो लिहाजा हाईएस्ट हो गई हमारे पास 2। तो इसकी डिग्री भी बनेगी 2। इस लास्ट वाले दोनों को अच्छी तरह याद कर लीजिएगा, पेपर में आ सकते हैं, ठीक। वापस जा रहा हूं मैं शुरू से, जो जितना मैंने आज आपको पढ़ाया है। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो अभी कर लीजिए, पहले आप क्वेश्चन कर लीजिए फिर मैं इसको दोबारा रिवाइज कर देख लीजिए, कोई भी चीज आपको पूछनी है। चलें छोड़े, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप बताइए डिग्री ऑफ टर्म क्या होती है? जी बोले, क्या करते हैं डिग्री मालूम करने के लिए हम?
सर टर्म्स की पावर को ऐड कर देते हैं और जो हाईएस्ट पावर बनती है टर्म वो में डिग्री ऑफ फ्रीडम होती बेटा है। एक मिनट, टर्म में जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर्स को ऐड कर, टर्म वेरिएबल्स के जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर्स को ऐड कर लेते हैं। गुड, तो यहाँ वही डेफिनेशन दी है, द कंबाइनिंग पावर ऑफ वेरिएबल्स इन अ टर्म इज कॉल्ड इट्स डिग्री। पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? जो आप दूसरी बात बता रहे थे ना, वो पॉलिनोमियल की थी, जरा दोहराएं बात, क्या कही थी आपने? जो हाईएस्ट टर्म की पावर होती है। हाँ, जो हाईएस्ट डिग्री होती है किसी भी टर्म की, जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। ठीक, इसके बाद हमने क्वेश्चन किया था, देख लीजिए एक्सरसाइज पहले में हमने सेपरेट किए थे पॉलिनोमियल, रैशनल, इररेशनल। पॉलिनोमियल्स कौन से थे हमारे? जिनमें हमारे पास वेरिएबल्स की पावर 0 और मोर देन 0। रैशनल कौन से थे? जो p अपॉन q फॉर्म में लिखे जा सकते हो, जबकि p भी पॉलिनोमियल था और q भी पॉलिनोमियल। इररेशनल कौन से थे? जो p अपॉन q फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं। इररेशनल की पहचान आपको बताई थी, जहां पे हमारे पास रेडिकल साइन बच जाएगा वो इररेशनल होगा। तो नंबर 1 हमारा था 3x माइनस 1/3, तो 3x की पावर हो गई 0, डिग्री 0, सॉरी 1 हो गई, और 1/3 की डिग्री 0 हो गई, लिहाजा ये पॉलिनोमियल। 5 नेक्स्ट है 5, और 5 कांस्टेंट है, लिहाजा कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, अंडरस्टूड है। नेक्स्ट था हमारे पास 4/x, 4/x मीन के 4 एक हमारे पास नंबर हो गया, अपॉन x आ गया। x को जब ये अपॉन में वेरिएबल आ गया तो आपको आसान सी पहचान मैंने ये बताई थी कि अपॉन में अगर वेरिएबल आ जाए नीचे डिनोमिनेटर में तो वो हर हाल में रैशनल होगी। ठीक, ये 4/x जो बना ये हमारे पास रैशनल बन गया, क्योंकि ये p अपॉन q फॉर्म बन गई है। टेक्निकली 4 जो है ये भी एक पॉलिनोमियल है और x जो है ये भी एक पॉलिनोमियल। इसके बाद 0 कांस्टेंट होता है, लिहाजा ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल था। नेक्स्ट हमारे पास था x² प्लस वाई माइनस 3, तो पावर 0 या 0 से बड़ी है, लिहाजा ये पॉलिनोमियल था। उससे नेक्स्ट में 1 अपॉन वाई आ रहा था, 1 अपॉन वाई आ रहा है वेरिएबल, तो ये रैशनल थी, अंडरस्टूड था हमें। इसी तरह उसके बाद 1 अपॉन x² प्लस 2 आ रहा था, तो 1 अपॉन में वेरिएबल आ रहा है, फिर वही रैशनल वाला मसला आ गया था। इसके बाद अंडर रूट ए 1/4 था, तो अंडर रूट 1 जो है वो 1 के इक्विवेलेंट होता है, लिहाजा ये बन जाएगा 1/4। 1/4 एक कांस्टेंट है, लिहाजा ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल था हमारे पास। इसके बाद हमारे पास था क्यूब रूट ऑफ x माइनस वाई होल स्क्वायर, x माइनस वाई होल स्क्वायर क्यूब रूट है, तो ये इसका सॉल्व नहीं होगा, लिहाजा ये इररेशनल था। इसको भी ऑब्जेक्टिव को याद रखिएगा, क्यूब रूट ऑफ x माइनस वाई होल स्क्वायर इज एन इररेशनल। सॉरी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या सेपरेट किया था? पॉलिनोमियल और नॉन पॉलिनोमियल, और इन केस ऑफ पॉलिनोमियल हमने उसके वेरिएबल बताए थे। तो पहला जो था वो नॉन पॉलिनोमियल था क्योंकि अपॉन में x आ रहा था। दूसरा जो था 5xy3, ये हमारे पास पॉलिनोमियल था जिसके अंदर दो वेरिएबल इस्तेमाल हुए थे, एक x और एक y, जबकि y 3 मरतबा इस्तेमाल हुआ है, लेकिन एक ही कंसिडर किया जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट में कितने वेरिएबल थे हमारे पास? 3। तो पॉलिनोमियल्स क्यों था ये बताइएगा, पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि हाँ बोले, क्योंकि तमाम पावर 0 या मोर देन 0 है। इसके बाद हमारे पास नॉन पॉलिनोमियल था क्योंकि अपॉन में x² आ रहा था। नेक्स्ट हमारे पास पॉलिनोमियल है, एक x इस्तेमाल हुआ है, लिहाजा वेरिएबल नंबर ऑफ वेरिएबल 1 ही आएगा। उसके बाद था हमारे पास 5q प्लस 4 अपॉन x आ गया था, जैसे अंडरस्टूड है, ये रैशनल में चला जाएगा, ये नॉन पॉलिनोमियल था। इसके बाद x माइनस 1 है, तो ये वेरिएबल की पावर है यहाँ पे 1, लिहाजा ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। या फिर 1 की 0 है, तो हमने यही पढ़ा हुआ है कि अगर पावर 0 और मोर देन 0 होगी तो ये पॉलिनोमियल होगा। इसके बाद 3/4 xyz, 3/4 एक फ्रैक्शन है जिससे xyz मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये xyz न्यूमरेटर में है, लिहाजा इसकी पावर x की 1 है, y की भी 1 है, z की भी 1 है, तीनों पॉजिटिव पावर्स हैं, लिहाजा ये भी पॉलिनोमियल होगा, लेकिन वेरिएबल यहाँ पे 3 इस्तेमाल होगा। इसके बाद नेक्स्ट x² प्लस 2x प्लस 1, ये भी एक पॉलिनोमियल है आपके पास। वेरिएबल कितने हैं इसमें, जल्दी से बताइए। कौन कौन से वेरिएबल इस्तेमाल होंगे?
भाई ये खाली एक्स इस्तेमाल हुआ है ना, X. सोचने की बात। हाँ, तो सोचने की इतनी देर क्यों लगा रहे हो सोचने में। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा फाइंड द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बतानी थी विद रिस्पेक्ट टू देयर टर्म्स। तो यहाँ हमने आपको मेंशन किया हुआ है कि अगर एक टर्म होगी तो मोनोमियल होगा, दो होंगी तो बाइनोमियल होगा, तीन होंगी तो ट्राइनोमियल होगा। बात मैंने आपको बड़ी वाज़ेह तौर पे क्लियर की थी कि आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जब पेपर में ऑब्जेक्टिव आएगा तो हो सकता है उसमें कुछ लाइक टर्म्स हो। लाइक टर्म्स दो या दो से ज्यादा जितनी भी होंगी वो मिलकर एक ही टर्म कंसिडर की जाएंगी, एक से ज्यादा नहीं। ठीक, चले हम देखते हैं नंबर 1 में x माइनस 3y है हमारे पास। x एक अलग टर्म है और माइनस 3y एक अलग, तो ये दो टर्म हो गए, बाइनोमियल हो गए। उससे नेक्स्ट में हमें दिया है -1/4 प्लस 2x प्लस 5। -1/4 और 5 दोनों लाइक टर्म है, क्योंकि दोनों की डिग्री 0 है, लिहाजा ये सॉल्व होके एक बनेगी और एक टर्म हो गई 2x, तो ये हो गई 2, तो ये बाइनोमियल। इसके बाद 3x माइनस 1/4 ऑफ y माइनस 5। तो यहाँ पे देखें तीन अलग अलग टर्म है, एक टर्म है 3x, दूसरी है -1/4y और तीसरी है -5। तीनों अनलाइक है, ये ट्राइनोमियल होगा। नेक्स्ट के अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, ये भी आपका ट्राइनोमियल है। एक्स स्क्वायर एक टर्म है, प्लस 7x दूसरी और प्लस 3 तीसरी। उससे नेक्स्ट में 64x स्क्वायर माइनस वाई, तो 64x स्क्वायर एक टर्म है और माइनस वाई दूसरी, लिहाजा ये हो गया बाइनोमियल। इसके बाद हमें x दिया हुआ है, ये एक ही टर्म है हमारे पास, क्योंकि यहाँ कोई प्लस और माइनस वाला मसला नहीं है, लिहाजा मोनोमियल है। उसके बाद 4/13, ये भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, यानी अकेली टर्म है, लिहाजा ये भी मोनोमियल कराएगा। लास्ट वाला आपको अच्छी तरह से समझ लेना है, दोबारा समझा दे रहा हूँ यहाँ पे कि a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब होल स्क्वायर या होल क्यूब होगा तो पहले आप फार्मूले से इसको ओपन करोगे और ओपन करने के बाद फिर इसको आप चेक करोगे कि अब आपके सॉल्व होके कितनी टर्म बचनी है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। तो ये है a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी होल स्क्वायर आपका बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab, उसके बाद प्लस बी स्क्वायर फार्मूले का, फिर माइनस बी स्क्वायर ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, तो प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचा एक टर्म बची ए स्क्वायर की और दूसरी बची माइनस 2ab की, दो टर्म बची, लिहाजा ये बाइनोमियल हो जाएगा। इसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज का चल रहा था वो था बेसिकली डिग्री क्या है पॉलिनोमियल की, या डिग्री क्या है किसी टर्म की। अब यहाँ पे आपको पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, उनकी डिग्री आपने बतानी है। पहला पॉलिनोमियल है x प्लस वाई स्क्वायर। x की डिग्री हो गई 1 और y की डिग्री हो गई 2, तो हाईएस्ट है 2, लिहाजा डिग्री हो जाएगी 2। नेक्स्ट के अंदर x4y प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, पहले टर्म में आ रहे हैं 4x और 1y, तो इसकी डिग्री हो गई 5, 4 प्लस 1 5। दूसरी टर्म की डिग्री दी गई है 2 और तीसरी की 3, तो हाईएस्ट 5 है, लिहाजा इसकी डिग्री हो जाएगी 5। 5 क्यूब को अगर हम सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा, बेसिकली ये कांस्टेंट है जिसका क्यूब दिया गया है, लिहाजा ये इसका आंसर भी कांस्टेंट की शक्ल में ही आएगा, तो इसकी डिग्री होगी 0। ये याद रखिएगा, द डिग्री ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0, इट इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसके बाद है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टर्म 2 प्लस 2 डिग्री हो गई 4, दूसरे की 2 है, हाईएस्ट हो गई 4, लिहाजा ये पॉलिनोमियल की डिग्री बनेगी 4। इसके बाद है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6, तो इसकी डिग्री हो गई 6। नेक्स्ट के अंदर है एक्स प्लस वाई प्लस ऑफ एक्स वाई स्क्वायर, तो ये पहले टर्म की डिग्री हो गई 1, दूसरे की भी 1, तीसरी की है 3, क्योंकि एक्स की 1 और वाई की 2, तो मिलकर बन गई 3, तो हाईएस्ट हो गई 3, लिहाजा इसकी डिग्री बन जाएगी 3। इसके बाद नेक्स्ट में हमारे पास दिया हुआ है x6 प्लस एक्स स्क्वायर वाई 5, तो x6 की डिग्री हो गई 6, जबकि नेक्स्ट टर्म जो ग्रीन से हमने लिखी है उसकी डिग्री 2 प्लस 5 हो जाएगी 7, तो हाईएस्ट हुई 7, लिहाजा इसकी डिग्री हो जाएगी 7। पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री हम क्या कंसिडर करेंगे, 7। इसके बाद पाई हमें पता है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, लिहाजा डिग्री 0 हो जाएगी। उससे नेक्स्ट वाला जो है उसको आपको कहा है अगर पेपर में आए तो उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये क्यूब रूट दिया हुआ है और अंदर परफेक्ट क्यूब है, तो क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी होल क्यूब का हमने क्यूब रूट लेना है, लिहाजा बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1/3। 3 कहाँ से आया, ये 3 बेसिकली इंडेक्स था जो जब हम एक्सपोनेंट में चेंज करेंगे तो 1 अपॉन की शक्ल में आएगा। तो 3 और 3 कैंसिल हो गए। अब हमारे पास डिग्री बच रही है, ए स्क्वायर की बच गई 2 और बी की 1, तो
तो हाईएस्ट 2 है, लिहाजा इसकी डिग्री हो जाएगी 2। यहाँ तक मैं आज आपका काम रोक रहा हूँ, इसके बाद का काम इंशाल्लाह हम कल करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज तक जितना काम किया ये सारा का सारा कॉपी वर्क कर लीजिएगा, और ये जो डेफिनेशंस हैं डिग्री वाली स्पेशली, इनको अच्छी तरह याद कर लीजिएगा और अच्छी तरह अपने ध्यान में बिठा लीजिएगा। बेहतर तरीका ये होता है कि इसको आप जितना लिखेंगे उतनी आसानी से आपको ये याद हो जाएगा। आपका कोई क्वेश्चन बेटा? क्या ये क्लास की रिकॉर्डिंग यूट्यूब चैनल पर आएगी? बेटा आ रही है, यूट्यूब पर डाल रहे हैं। यस सर, कल वाली आई थी। हाँ बिल्कुल आएगी, वहां से आपको अगर कोई भी हेल्प चाहिए हो देख लीजिएगा, नहीं तो आप व्हाट्सएप पे